सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस टॉपिक से यानी मानव रोग से आपके एग्जाम रेलवे में कितने सारे सवाल पूछे गए हैं और आप लोग रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस टॉपिक से एक दो प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से एक भी नंबर ना छूटे, तो दोस्तों यार, आप लोग इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और नए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारा ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया का नाम है वो मैं आपको सारा ट्रिक से बताऊंगा, जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा और आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यार, अब सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मानव रोग से संचारी और गैर संचारी रोग के बारे में जानते हैं, यानी संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग क्या है? जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अति शीघ्र में फैलता है, यानी तुरंत, ठीक है। जैसे एड्स, सर्दी, छोटी माता, कोरोना और तपेदिक यानी टीबी बीमारी। और असंक्रामक रोग क्या है? जो रोग छूने से ना फैलता हो, जैसे मधुमेह, पोलियो और काला मोतियाबिंद, ठीक है। यानी दोस्तों, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अति शीघ्र फैलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। और यहाँ से आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी में 13/3/2021 में पूछ लिया था, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा, जो पानी से फैलता है, बल्कि सामान्य जुकाम, निमोनिया और तपेदिक जो वायु के माध्यम से फैलता है। और असंक्रामक रोग जो रोग छूने से फैलता है, जैसे मधुमेह, पोलियो और काला मोतियाबिंद, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग के बारे में। तो इसका ट्रिक क्या है? पंडित का टीका नींव है। यानी इसका ट्रिक क्या है? पंडित का टीका नींव है। पा से क्या हो जाएगा? प्लेग। डी से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। ता से क्या हो जाएगा? टाइफाइड। और का से क्या हो जाएगा? काला खांसी। और टी से क्या हो जाएगा? टिटनेस। और का से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। और न्यू से क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया। और हे से क्या हो जाएगा? हेजा। और यहाँ से आरपीएफ कांस्टेबल में पूछ लिया था, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। तो आप देख सकते हो यहाँ, यानी पंडित का टीका नींव है, तो यहाँ पर ता में टाइफाइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, बैक्टीरिया के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार, गोलाकार, छड़ की तरह और कुंडली की तरह, यानी सर्पिलाकार, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होता है, ठीक। अब दोस्तों, चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। तो पहला मैं बात करते हैं दोस्तों प्लेग रोग, ठीक है। प्लेग के कारण मृत्यु यानी ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। तो प्लेग के कारण मृत्यु जो होता है उसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक डेथ, ठीक है। और इसका यानी प्लेग रोग किस जीवाणु के कारण होता है? अर्सिनिया पेस्टिस के कारण। अर्सिनिया पेस्टिस के कारण प्लेग रोग होता है, ठीक है। और जिसे इसकी मृत्यु होती है उसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। अब बात करें दोस्तों डिप्थीरिया रोग, ठीक है। जो कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला बीमारी, अंत्रज्वार, ठीक है। जिसको यानी इंग्लिश में टाइफाइड के नाम से जाना जाता है और हिंदी में अंत्रज्वार के नाम से जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि टाइफाइड को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो अंत्रज्वार, ठीक है। तो टाइफाइड बीमारी किस नामक बैक्टीरिया से होता है? सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और टाइफाइड रोग होने वाला का लक्षण क्या है? देखिए, बुखार रहेगा, माथा दर्द और शरीर में दर्द, ठीक है। बुखार, माथा दर्द और शरीर में दर्द। अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों अगला बीमारी यानी काली खांसी, ठीक है। जो कौन सा नामक बैक्टीरिया से होता है? बर्डेटेला पर्टुसिस। बर्डेटेला और पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों अगला बीमारी यानी धनु स्तंभ, जिसको इंग्लिश में टिटनेस के नाम से जाना जाता है। और आप सभी लोग टिटनेस को जरूर जानते होंगे। जो लोहे यानी पैर में जब लोहे का कील यानी चुभ जाता है, तो टिटनेस नामक यानी बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश हो जाता है। यदि आप लोग सुई नहीं लेगा तो आपका शरीर यानी तांत्रिक कोशिकाओं को सीधा प्रभावित करेगा। किसको? तांत्रिका कोशिका को सीधा प्रभावित करेगा। इसलिए जब लोहे का कील आपके शरीर में तुरंत चुभता है, तो तुरंत ही टिटनेस का सुई लिया जाता है, ठीक है। ताकि यानी टिटनेस रोग से बचा जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों अगला रोग, कुष्ठ रोग, ठीक है। जो त्वचा को प्रभावित करता है। किसको? त्वचा को प्रभावित करता है। इसे हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है। कौन सा रोग के नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है। और इसका यानी यानी कुष्ठ रोग जो किस बैक्टीरिया के कारण से होता है? माइकोबैक्टीरियम
लेप्रे नामक के बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक के बैक्टीरिया से होता है। ठीक, अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों अगला बीमारी यानी अगला रोग निमोनिया। ठीक है, जो कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, जो यानी खांसी होता है इसमें सबसे ज़्यादा निमोनिया में, जो कौन सा बैक्टीरिया से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया से होता है। अब बात करें दोस्तों अगला रोग हैजा बीमारी। ठीक है, यानी हैजा रोग। तो ये रोग किसके कारण होता है, यानी कौन से बैक्टीरिया से? विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और यह रोग दूषित भोजन या पानी पीने से फैलता है, यानी दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से फैलता है। ठीक है, और हैजा बीमारी से होने वाली मृत्यु को नीली मौत के नाम से जाना जाता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हैजा यानी हैजा बीमारी से होने वाली मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? नीली मौत के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग के बारे में। ठीक है, जिसका ट्रिक क्या है? सोने पे काम पाया। यानी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का यानी ट्रिक क्या है? सोने पे काम पाया। सोने से यानी सोना से सोने की बीमारी, पे से पेचिस, का से क्या हो जाएगा? काला जार, और माँ से मलेरिया, और पाया से पायरिया। ठीक है, तो ये यानी सोने पे काम पाया, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का ट्रिक है। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं ये सभी बीमारी को डिटेल से। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला में बात करते हैं दोस्तों मलेरिया। ठीक है, मलेरिया बीमारी किसके कारण होता है? यानी कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जो यानी मादा एनोफिलीज मच्छर में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो मादा एनोफिलीज मच्छर में पाया जाता है, जिससे मलेरिया होता है। ठीक है, और इसका लक्षण क्या है? ठंडे के साथ बुखार। और ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है हमारे शरीर में? प्लीहा को और आरबीसी को। ठीक है, प्रभावित अंग कौन कौन सा है? प्लीहा और आरबीसी को। और यहाँ से आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी में पूछ लिया था, मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से रोग का वाहक है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला रोग काला जार। ठीक है, यानी काला जार। तो काला जार किसके कारण होता है? लिस्टमेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ परजीवी के कारण। ठीक है, और इसमें तेज बुखार आता है काला जार में। अब बात करते हैं सोने की बीमारी, ये किस रोग के कारण होता है? यानी कौन सा यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है? ट्रिपनोसोमा के कारण। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा के कारण इसमें बहुत नींद आता है और तेज बुखार आता है। अब बात करते हैं पायरिया। आप सभी को तो पायरिया तो जरूर पता होगा, जो मसूड़ों के में यानी मसूड़ों से रक्त निकलता है, जिसको पायरिया बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला रोग पैचिस। ठीक है, जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के कारण से होता है। दोस्तों अब बात करते हैं अगला रोग यानी विषाणु, जिसको इंग्लिश में वायरस के नाम से जाना जाता है। तो इसका ट्रिक क्या है? यानी विषाणु वायरस से होने वाला जो रोग है, तो इसका ट्रिक क्या है? ए चाचा इन्हें डांटो और खरे गाल पे छापो। क्या है ट्रिक? ए चाचा इन्हें डांटो और खरे गाल पे छापो। ए से एड्स हो जाएगा, चाचा से चेचक हो जाएगा, इन से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, एच से हर्पीस हो जाएगा, डो से डेंगू ज्वर हो जाएगा, टा से ट्रेकोमा और खा से खसरा, रे से रेबीज, गाल से गलसुआ, और पे से पीलिया, और छा से छोटी माता, और पो से पोलियो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि पोलियो किस यानी किस रोग से संबंधित है? तो कौन सा रोग से हो जाएगा? विषाणु वायरस से। ठीक है, यानी विषाणु या वायरस जो भी रहेगा ऑप्शन में, आपको उसी पर टिक करना है। ठीक है, इसलिए ये ट्रिक आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए जानते हैं विषाणु वायरस से इंपॉर्टेंट रोग जो आपके एग्जाम में अधिकतर बार पूछे जाते हैं। तो पहला मैं बात करते हैं दोस्तों एड्स रोग। ठीक है, जो हमारे शरीर को डब्ल्यूबीसी यंग को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी वाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका लक्षण क्या है एड्स का? भूख ना लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी। और यानी एड्स रोग किस वायरस के कारण से होता है? HIV वायरस के कारण से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगला रोग पीलिया। यानी पीलिया तो कौन सा रोग के कारण से होता है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण से होता है पीलिया। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस के कारण से होता है पीलिया, और हमारे शरीर को लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, पीलिया हमारे शरीर को किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत यानी लीवर को। और इसका लक्षण क्या है? आँखों या त्वचा का पीला होना। तो आप देख सकते हो यहाँ पीला होना है आँखों का या त्वचा का। अब बात करते हैं डेंगू ज्वर। ठीक है, डेंगू ज्वर जो अरबो वायरस के कारण से होता है। कौन सा वायरस के कारण से? अरबो वायरस के कारण। यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, डेंगू वायरस संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, और जोड़ों में दर्द और प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। ठीक है, डेंगू ज्वर से प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है।
तो दोस्तों विषाणु रोग से 3 ही यानी रोग जो अधिकतर बार पूछा जाता है, तो मैंने तीनों बता दिया, इतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है? और इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कवक से होने वाला रोग, ठीक है? तो कवक से होने वाला रोग इसका ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से हो जाएगा गंजापन, दामा से हो जाएगा दमा और दा से हो जाएगा दाद और खा से खाज और फुट से एथलीट पैर, ठीक है? तो दोस्तों यार आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ही इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।